सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग है सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि सिल्वर जुबली पे दी और जीजी ने करवाई थी। तो सीधा चलते हैं कथा में। प्रार्थना करो गणेश जी से। हे गणेश जी, आपकी कृपा से 25 साल निर्विघ्नतया हमारे संपूर्ण हुए विवाह को वर्षगांठ हम मना रहे हैं। हे भगवान, 25 साल और हम हंसते खेलते, फिर 75 साल में मनाए, फिर 50 में मनाए। भगवान गणेश जी निर्विघ्नतया जो है हमारे कार्य को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें, विघ्न बाधा सब दूर करें। हो गया। चलो अब भगवान सत्यनारायण का ध्यान करो। ओम हरि ओम नमः भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुचामीकरं चारुगात्रं जगत्राण हेतु रिपो धूमकेतु सदा सत्यनारायणं स्तोमि देवं नारायणाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। भगवान सत्यनारायण जी को भेंट चढ़ाओ। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हे बीजं विभाव सोनंतं पुण्यफलदहं तथा। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मेरे नारायण यण नारायण शंभो नारायण 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 शंभो नारायण 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 सत्य नारायण यण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री इष्टदेवाय नमः। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब लोग पुष्प ले लो हाथ में। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम एकदा नेमिसारण्य ऋषय शौनकादय त्रिभुजो मुनय सूतं सूतं पौराणिकं खलु। भक्त लोगों, प्रेम से कथा सुनो। जो इस पवित्र पुण्यदायक इस कथा का जो श्रवण करता है, उन सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम पूर्वक इस कथा को सुने। एकदा निमिषारण्य ऋषय शौनकादय प्रभुसो मुनिय सूतं सूतं पौराणिकं खलु। एक समय निमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित जो मनुष्य हैं, उनको प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। सर्वप्रथम नैमिषारण्य तीर्थ में एक कथा हुई, और नैमिषारण्य का अर्थ है निमिष मात्र भी, एक पल भी भगवान हरि की चर्चा के बिना जिस स्थान पर गुजरता नहीं है, उसका नाम नैमिषारण्य है। तो ऋषि मुनि लोग 88,000 लोग बैठे हैं, भक्त मंडली बैठी है। व्यास जी ने पूरी कथाएं सुनाई। अब व्यास जी ने थोड़ा विराम लिया, तो ऋषि मुनि लोग कहने लगे, हे व्यास जी, आपने हमें चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया, 18 पुराणों का ज्ञान प्रदान किया, और हमें ज्ञानवान बनाया, हमें संस्कारवान बनाया। हे गुरुदेव, अब तो हमारा मन करता है हर समय भगवान की चर्चा सुने, आपके श्रीमुख से कुछ न कुछ हमें हमेशा सुनने को मिले। हमेशा भगवान का नाम सुनने में ये जिज्ञासु रहते हैं। तो एक बार विराम लिया व्यास जी ने, तो ये भक्तजन जो है ऋषि मुनि लोग कहने लगे, हे व्यास जी, हम तो वेदों की भाषा थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, लेकिन जो ग्रस्त जीवन में व्यस्त है, उनका कल्याण कैसे होगा। ऋषि मुनि के पास तो समय होता है भगवान से जुड़ने का, लेकिन गृहस्थ जीवन में जो व्यस्त लोग हैं, उनके लिए समय निकालना बड़ा ही दुर्लभ होता है। घर में बैठे बैठे भी 2 घंटे भगवान के पूजन के लिए निकल नहीं पाते हैं। कोई बोलता मैंने नहाया नहीं, दिया बत्ती तू कर दे, दूसरा बोलता है तू कर दे, है ना।
तो जो गृहस्थी जीवन में व्यस्त हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? आज आज जो है गुरुदेव से इस प्रकार की बात जो है ऋषि मुनि लोग पूछने लगे, हे भगवान, हे व्यासदेव, जो मृत्युलोक के प्राणी हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? आज हमें कोई इस प्रकार का विधान, उत्तम कोई कथा हो, विधान हो, ये हमें बताइए। आज व्यास जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है, जो कल्याणकारी है और जन जन के लिए सुखकारी है। ऐसा आपने उत्तम प्रश्न किया है। आज अवश्य मैं तुम्हें इस प्रकार का एक उत्तम विधान और वरदान दूंगा, जिस विधान से ऐसी कथा सुनाऊंगा, जिस विधान को संपूर्ण करने से, अपने घर में पूजन करने से सभी दुख मनुष्य के दूर होते हैं। अब जो है बैठ गई भक्त मंडली, तो व्यास जी कहने लगे, देखो ऋषियों, जैसे आपने मुझसे पूछा है ना, दुख दूर करने का कोई उपाय बताओ, सुख शांति का कोई उपाय बताओ, इसी प्रकार एक बार नारद जी ने भी अपने गुरु, अपने स्वामी जो नारद के स्वामी, जो जगत के स्वामी हैं, कौन है? भगवान नारायण। नारद जी ने भी नारायण से इसी प्रकार का प्रश्न किया था, और नारद जी और नारायण के बीच में जो संवाद हुआ, उसका मैं तुम्हें वृत्तांत कहता हूँ। उसका वृत्तांत तो तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। आज जो है व्यास जी कहने लगे कि नारद जी एक बार इस मृतलोक में आए। नारद जी ने देखा कि इस मृतलोक में अनेक प्रकार के प्राणी जो है दुखी हैं, अनेक प्रकार के दुख से दुखी हैं। कोई कोई निर्धन है, कोई निसंतान है, किसी के घर में अनायास क्लेश हो जाता, धन तो है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी चैन नहीं है, बेचैन है, क्लेश हो जाता है, वहां भी दुख है। कोई निसंतान है तो उसको संतान का दुख है। कोई धनवान है तो धनवान भी संसार में परेशान है। धनवान कोई सुखी नहीं है, धनवान भी परेशान रहता है संसार में, क्योंकि कुछ न कुछ रोग लग जाता है, धन का उपभोग नहीं कर पाता है। मन तो करता है रोज क्या पनीर के पकौड़े खाएं, लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं, 2 सूखी रोटी खाना, घी लगा के भी खाएगा तो काम खराब हो जाएगा। तो धनवान भी इस संसार में परेशान है। निर्धन जो है तो 2 समय की रोटी खा नहीं पाता, और धनवान 2 रोटी से ज्यादा खा नहीं पाता। विचित्र लीला है संसार की। तो बोला क्या करें? बोला हे नाथ, आज उनने नारद जी ने देखा संसार में सब परेशान हैं, कोई निसंतान, कोई निर्धन, कोई कोई बिल्कुल क्लेश से ग्रसित है, कोई बंदी हो जाता है, अनेक प्रकार के दुख देखे संसार में। तो नारद जी सोचने लगे, अब नारद संत हैं, संत है वो चाहे ब्राह्मण हो, ये जग कल्याण के लिए इस धराधाम में जो है अवतरित होते हैं। अब नारद संत हैं, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, दुख देखा नहीं जाता इनसे, दुख निवृत्ति के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, कोई उपाय जानने के लिए तत्पर रहते हैं। नारद जी ने सोचा कि इसका मृत्यु-लोक का कल्याण कैसे होगा, जो ये परेशान हैं उनको सुख कैसे पहुंचेगा, जो निर्धन है उसको धन मिल जाए, जो निसंतान है उसको संतान का दुख दूर हो जाए। क्या करें? किस प्रकार दूर होगा? कौन दूर कर सकता है? सबके कष्टों को दूर कौन कर सकता है? केवल नारद जी को विश्वास है, केवल मेरे जो स्वामी नारायण हैं, वही सबके दुखों को दूर कर सकते हैं। आज मन में विश्वास है अपने स्वामी के प्रति। अब समझ गए केवल स्वामी ही सब दुख दूर करने वाले हैं, तो तुरंत ही जो है नारायण नारायण करते हुए नारद जी बैकुंठ लोक में पहुंच गए। आज बैकुंठ धाम में जब नारद जी पहुंचे, तो भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। नारद जी को शक्ति है, पल भर में इस मृत्यु में और पल भर में जो है बैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति है। तो नारायण नारायण करते हुए आज जो है बैकुंठ धाम में भगवान के श्रीहरि के चरणों में नारद जी पहुंच गए। आज साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके भगवान का मुखमंडल निहारने लगे। सुंदर स्वरूप था भगवान का। आज भगवान का मुखमंडल निहारने लगे, एकटक देखने को मन बनता है, नजरें हटती नहीं है। आज भगवान भगवान के श्री हरि के चरणों में बैठ करके आज मुखमंडल निहारने लगे। भगवान का सुंदर स्वरूप शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सुंदर स्वरूप भगवान का दर्शन किया। शांत उनका आकार है, भुजग शयनम, शेषनाग की शैया पर विराजमान है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, वरमाला पहने हैं, सुंदर आशीर्वाद की मुद्रा बनाए हैं। इतना सुंदर स्वरूप देख करके स्तुति करने लगे भगवान। भगवान की स्तुति नारद जी करने लगे। भगवान जब प्रसन्न हुए पूछने लगे, नारद क्या बात है?
भगवान तो मन की बात समझ गए नारद की, लेकिन फिर भी पूछने लगे, नारद तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच मुझसे कहो। नारद जानते हैं कि भगवान जानते हैं नारद के मन में कुछ न कुछ बात है। बोलो बताओ क्या बात है? क्यों आज बड़े प्रेम पूर्वक जो है पहुँचे हो? क्या कारण है? तो नारद कहने लगे, भगवान मैं मृत्युलोक में गया था और मृत्युलोक में मैंने देखा कि अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं, अनेक दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, मैंने देखा कोई निर्धन है, कोई निसंतान है और कोई कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। मृत्युलोक का प्राणी हर प्रकार से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन बिना हुआ उदास और सुखी वही जो हरि का दास। केवल जो हरि के शरण में रह करके भगवान नाम का स्मरण जो करता है ना, प्रातः काल करें सायंकाल करें, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो थोड़ा 10 मिनट कर लें, 11 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, लेकिन भगवान की शरण में अवश्य बैठना चाहिए, तो सुखमय जीवन बीतता है। तो आज जो है नारद जी नारद जी भगवान को कहने लगे, हे भगवान, मैंने मृतलोक का प्राणी को देखा, सब दुख से बेचैन हैं। हे नाथ, हे नाथ, मैं चाहता हूँ कि सबका दुख दूर हो, कोई भी प्राणी दुखी ना रहे, कोई प्राणी दुखी न रहे। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मृतलोक के सभी प्राणियों का दुख दूर हो जाए और सभी प्राणियों के दुख निवृत्ति के लिए आपके पास विधान जानने आया हूँ। दुख निवृत्ति के लिए मृतलोक के प्राणियों का सभी का दुख दूर हो जाए, इसी निमित्त आपके शरण में आया हूँ। इस प्रकार से जो है आज नारद जी कहने लगे, भगवान कोई उत्तम विधान दीजिए, कल्याणकारी ये विधान पूछा है, लोक कल्याण की भावना से आज तुम मेरे पास आए हो। नारद, वो भक्त बड़े निराले होते हैं जो जग कल्याण की भावना रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की जो भावना रखता है, हे नारद, उसको मैं अपना परम भक्त मानता हूँ। वो मेरा प्रिय भक्त है जो सभी की परोपकार की भावना रखते हुए सबका कल्याण करने का सामर्थ्य रखता हो, योजना बनाता हो, परोपकार की भावना रखने वाला मेरा प्रिय भक्त है। नारद, तुमने सबकी मंगल कामना की है, आज तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न से मैं गदगद हुआ। नारद, अवश्य मृतलोक के प्राणियों के कल्याण के लिए आज मैं तुम्हें एक उत्तम विधान प्रदान करूंगा, जिस विधान से मृतलोक के प्राणियों का दुख दूर हो जाएगा, क्लेश दूर हो जाएगा, जो निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति होगी, जो निर्धन है वो धनी हो जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे भगवान, कौन सा वो विधान है, कौन सा वो पूजन है जिससे मृतलोक का प्राणियों का दुख दूर होता है? भगवान आज हमें बताएं। तो भगवान कहने लगे, नारद सुनो, मैंने पहले तो किसी और को बताया नहीं, आज तुम प्रेम पूर्वक मेरे दरबार में मेरे शरण में आए हो, आज तुम्हें ये मंगलकारी व्रत प्रदान कर रहा हूँ। नारद ये महान शक्तिमान है, महान शक्तिमान और पुण्यदायक, सब दुख दूर करने वाला ये महान शक्तिमान व्रत है। नारद, ये महान व्रत भगवान सत्यनारायण का है, भगवान सत्यनारायण का ये उत्तम व्रत है। इस व्रत को जो भी मनुष्य विधि विधान पूर्वक अपने घर में करता है उन सभी के दुख दूर होते हैं। आज नारद जी पूछने लगे, नारद जी कहने लगे, कौन सा व्रत है, विधान है? बोला भगवान सत्यनारायण का है। बोला किस प्रकार करें, किस प्रकार व्रत करें, कब करें, किस दिन करना चाहिए? भगवान, पहले तो हमने किया नहीं है। तो भगवान कहने लगे, तुम कहते हो किस दिन करें, तो दिन कौन सा दिन करना चाहिए ये सुन लो। तो कहते कभी भी घर में कोई मंगल कार्य हो, कभी भी घर में कोई मंगल कार्य हो, आपका विवाह का वर्षगांठ हो या विवाह का वर्षगांठ हो या विवाह संपन्न हुआ हो या किसी का जन्मदिन हो, कभी भी श्रद्धा पूर्वक जो है विवाह का वर्षगांठ हो, पहला हो चाहे 25वां वर्षगांठ हो, तो कहते हैं 25वें वर्ष में तो धूमधाम से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे दाम्पत्य जीवन में बधे हुए 25 साल संपूर्ण हुए। हे भगवान, इसी प्रकार जो है आपकी कृपा से हमारा जीवन जो है सुखमय बीतता रहे और हम आपका धन्यवाद करते रहें, 25 से 50 हो जाएं, चाहे दांत मुंह में हो ना, लेकिन फिर भी आपका गुणगान करते रहें। भजन करने में ना बाद में राम राम की जगह आम आम हो जाता है चाहे हम आम आम बोले चाहे राम राम बोले, भगवान आपका ही गुणगान करते रहें। तो
भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। कौन सा दिन करें? बोले एकादशी को करें, कोई शुभ कर्म घर में हुआ तब करें। भगवान का सुंदर मंडप सजा करके पीले वस्त्रों का आसन दे करके भगवान को विराजमान करें और ब्राह्मण को घर में बुलाएं, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण के श्रीमुख से कथा का श्रवण करें। फिर नारद जी पूछने लगे कि हे भगवान, इसमें क्या चढ़ाएं? भगवान को क्या प्रिय लगता है? क्या क्या मेवा मिष्ठान भगवान को चढ़ाना चाहिए? तो भगवान कहने लगे कि हे नारद, इसमें पके पके केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, गेहूं का अभाव में जो है साटी का चूर्ण लें, गुड़ लें और शक्कर लें। जो भी मेवा मिष्ठान फल फूल आपको प्रिय लगता हो। कदली के फल तो भगवान को अवश्य चढ़ाने चाहिए। केले के फल चढ़ाएं और कदली के खम्भों से मंडप का निर्माण करें। कदली माने केले, केले के खम्भों से मंडप का निर्माण करना चाहिए। अगर पूरा मंडप निर्माण कदली के खम्भों के द्वारा ना हो पाए तो केले के पत्ते तो कथा में आवश्यक हैं। तो क्या इसलिए हैं कि केले के पत्ते में, केले के खंभे में भगवान का निवास होता है। इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा में केले के स्तंभ रखने चाहिए और अपने घर में इष्ट मित्र बंधु बांधव को जो है आमंत्रित करें और प्रेम पूर्वक जो है कथा का जो श्रवण करता है उन सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य की सभी इच्छाएं जो है पूरी होती हैं। इस घोर कलयुग में सुख शांति भी प्राप्त होती है और अंत में इस संसार में जब मनुष्य ना रहे तो भी कहते हैं भगवान वैकुंठ में भगवान की शरण में वह व्यक्ति जाता है जो धर्म कर्म और कथा का श्रवण करता है, सुंदर पुण्य कर्म करता है, उनको इस संसार में समस्त सुख मिलता है, अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे खंडे प्रथमो अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मेरे नारायण नारायण शंभो नारायण 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 शंभो नारायण 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 नारद नारायण 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 नारद नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण नारायण प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीयोऽध्याय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीयोऽध्याय, दूसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि सुंदर काशीपुरी नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण गरीब थे लेकिन भगवान के प्रति जो है आस्थावान, हमेशा भगवान का पूजन करते, वंदन करते और श्रद्धावान थे। श्रद्धा से मनुष्य, श्रद्धा और आस्था से भगवान के विश्वास के प्रति जो है गरीब नहीं होना चाहिए। तो आज ये जो ब्राह्मण हैं रोज भगवान का पूजन करते हैं और रोज भगवान से कहते हैं भगवान कभी तो सहायक होना, कभी दुख दूर करना, जो मेरी गरीबी है इसको दूर करना। तो भगवान रोज सुनते हैं। भगवान सुनते हैं लेकिन परीक्षा लेते हैं। काफी वर्ष बीत गए, करीब 50-55 वर्ष बीत गए, भगवान का नाम रोज ब्राह्मण लेता है। आज भगवान ने सोचा इस गरीब ब्राह्मण का कल्याण करें। तो भगवान ने आज योजना बनाई। भगवान देर से करते हैं लेकिन भक्त का कल्याण करते हैं। आज के समय की बात थोड़ी है। पंडित जी ने पूजा की थी, फल तो मिला नहीं, तुरंत फल चाहिए। लेकिन भगवान की नगरी में तो क्या है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान धैर्य की परीक्षा लेते हैं। इस ब्राह्मण का आज करीब 50-55 वर्ष बाद जो है भगवान ने सोचा इसका कल्याण करें। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। ये ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने जाते थे, गरीब थे इसलिए भिक्षा मांगने जाते थे और आज भगवान ने सोचा इसका कल्याण करना चाहिए। तो उसी जिस रास्ते से रोज गुजरते थे उस रास्ते में भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में खड़े हो गए और इस गरीब ब्राह्मण से पूछने लगे कि ब्राह्मण तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारा मन दुखी प्रतीत होता है, तुम्हारा दुख का कारण क्या है। आज उस गरीब ब्राह्मण का दुख जानने के लिए भगवान ने
बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया तो गरीब ब्राह्मण अपना परिचय देने लगा। गरीब ब्राह्मण अपना परिचय देने लगा, कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मैं पास के ही काशीपुरी नगरी में निवास करता हूँ। मेरा नाम सदानंद है, मेरा नाम सदानंद है और मैं गरीब हूँ। गरीबी के कारण रोज भिक्षावृत्ति करता हूँ, यही मेरा दुख का कारण है। आज ब्राह्मण देव को जानता नहीं कि परम ब्रह्म परमात्मा है। ब्राह्मण समझ करके अपना दुख भगवान को बता दिया। आज कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पास बहुत सारे विधान होते हैं दुख दूर करने का। कोई भी सांसारिक व्यक्ति कोई दुखी होता है तो क्या क्या करता है, ब्राह्मणों की शरण में जाता है। तो ब्राह्मण के पास सारे विधान होते हैं। कोई निसंतान है तो ब्राह्मण कहता है शिवार्चन कर लो, शिव पूजन कर लो, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ भी कोई कष्ट होता है तो ब्राह्मण के शरण में जाता है। आज उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि बुजुर्ग ब्राह्मण है, बुजुर्ग ब्राह्मण के पास तो बहुत सारा अनुभव और विधान होते हैं। भगवान का जो ये ब्राह्मण हैं, ये भगवान के सहायक और भगवान के गुणगान करने वाले होते हैं, तो ये जो कुछ बोलते हैं विधान वो सिद्ध हो जाता है। तो आज जो है दुख को दूर करने की बात कहने लगा कि मैं भिक्षावृत्ति करता हूँ और भिक्षावृत्ति में बड़ा दुख होता है। आप अगर कोई कोई विधान जानते हैं तो मुझे बताइए, मेरा दुख दूर कैसे होगा। आज गरीब ब्राह्मण को वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वो कहने लगे, ब्राह्मण अगर तुम अपना दुख दूर करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उत्तम विधान देता हूँ। ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण जो है सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। जो भगवान सत्यनारायण के शरण में जाता है उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, सभी मनोरथ जो है सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण तुम अब अपनी गरीबी अगर दूर करना चाहते हो तो भगवान सत्यनारायण के शरण में जाओ, भगवान हरि का नारायण के नाम का सुमिरन करो और इस तरह व्रत जो करता है भगवान सत्यनारायण का, उसकी गरीबी दूर हो जाती है। आज गरीब ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बुजुर्ग ब्राह्मण के रूप में आए थे भगवान सत्यनारायण, वो वह ब्राह्मण जो है विधान बताने के बाद अंतर ध्यान हो गए। आज उस गरीब ब्राह्मण ने संकल्प किया कि जो भी धन जो भी आज भिक्षा में धन मुझे प्राप्त होगा उससे भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। आज मन बनाया, चल दिया भिक्षा के लिए और भिक्षा वृत्ति के लिए गया तो आगे गया बहुत दूर जाकर के आज धनवानों के नगर में पहुंच गया। भगवान नारायण ने उसके चरण जो है ऐसे नगर में दौड़ाए जहाँ धनवान लोग रहते हैं। अब धनवानों के नगर में पहुंच गया, आज भिक्षावृत्ति करने लगा। वो गरीब ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करने लगा तो बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और आज जानता है कि भगवान का पूजन करना है। रास्ते में से जब लौटने लगा तो बाजार से पके केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, मेवा, मिष्ठान, फल फूल सब कुछ लेकर जो है घर पर आया। आज घर में पूजन हुआ, भगवान सत्यदेव का पूजन किया। देवी धर्मपत्नी अपने धर्मपत्नी को ब्राह्मणी को सुनाया कि देवी, भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में मुझे दर्शन दिए और मैंने गरीबी निवृत्ति के लिए, गरीबी दूर करने के लिए कोई विधान से जानना चाहा, तो देवी मुझे दुख निवृत्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत का विधान मुझे प्रदान किया है। देवी इस कथा से घर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता है वो सब दूर हो जाती है। देवी ये मेवा मिष्ठान जो भी मैं लाया हूँ ये भगवान सत्यनारायण की पूजन के लिए मैं लाया हूँ। देवी तुम सुंदर मन से सुंदर तन से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत का पूजन का आयोजन करो। आज देवी ने सुंदर मन से जो है आज भगवान सत्यनारायण की कथा का सुंदर मंडप का निर्माण किया। भक्ति भाव से बताया है कि नारायण नाम का कीर्तन करते हुए भगवान की सामग्री जो नैवेद्य के निर्माण है, नारायण नाम के कीर्तन करते हुए बनाने लगी। आज चौकी सजाने लगी, सुंदर खंभे से केले के कदली के खंभों के द्वारा मंडप का सुंदर निर्माण किया। आज उस गरीब ब्राह्मण ने एक वेद पाठी ब्राह्मण को घर में बुलाया, ब्राह्मण को सुंदर आसन प्रदान किया और ब्राह्मण ने संकल्प पूर्वक दुख निवृत्ति के लिए, सुख शांति के लिए आज उस गरीब ब्राह्मण को यजमान बना करके उसके घर में भगवान सत्यनारायण की कथा संपन्न करी। आज भगवान सत्यनारायण की कथा उसके घर में हुई। कहते हैं जिस घर में भगवान सत्यदेव का पूजन होता है,
संकट ध्वनि, नारायण नाम के कीर्तन, वेद मंत्रों की ध्वनि जिस घर में गूंजती है, कहते हैं उस घर से नकारात्मक शक्तियां सब दूर हो जाती हैं, शुभ शक्तियों का प्रवेश होता है। आज आज गरीब ब्राह्मण के घर में पूजन हुआ तो गरीब ब्राह्मण जो है क्या हो गया, आज उसका मन प्रसन्न हो गया। हम कोई शुभ काम करते हैं तो क्या क्या होता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। शुभ काम करते हैं ना, प्रसन्न हो जाता है। बैंक्वेट हॉल भी बुक करते हैं, बुढ़ापा में भी जवानी का एहसास हो जाता है शुभ काम करने में, ठीक है ना। घोड़ी पर चढ़ के अच्छा काम करते हैं तो चौड़े होके जाते हैं सभी लोग। तो अच्छा काम करने से, धर्म कर्म और भगवान का कर्म करने से मनुष्य को आनंद आता है और सुख की अनुभूति होती है। आज उस गरीब ब्राह्मण के घर में कथा हुई, कथा संपन्न हुई तो सुख का अनुभव हुआ। आज मन प्रसन्न हो गया और मन प्रसन्न हो जाए तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। आज भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए तो आज जो है उसने सोचा हर महीने की पूर्णिमा को मैं व्रत करूं, पूजन करूं। अब मन को सुख प्राप्त होने लगा, घर की गरीबी दूर होने लगी। धीरे धीरे अब श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया भगवान के प्रति, तो उसके दुख दूर होने लगे। अब उसने नियम बनाया कि हर महीने की पूर्णिमा को, नियम बनाने लगा हर महीने की पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा। अब कथाएं करते रहा, भगवान नारायण की कृपा बरसती रही। अब गरीबी दूर हो गई, भगवान ने संपन्न कर दिया उस गरीब ब्राह्मण को, संपन्नता प्राप्त की, निर्धनता दूर हो गई। कहते हैं जहाँ भगवान नारायण का पूजन होता है वहां क्या होता है, लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती है, लक्ष्मी भी धन वर्षा करती है। अब जो है लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न हो गए, उस ब्राह्मण का कल्याण हो गया, हर महीने की पूर्णिमा को व्रत करने लगा तो भगवान नारायण की कृपा से सुख संपदा घर में जो है प्राप्त हो गया। पहले झोपड़ी में रहता था, महलनुमा घर भी प्राप्त हो गया। अब वो संपन्न हो गया, उसका कल्याण भगवान सत्यनारायण के द्वारा, कथा के द्वारा संपन्न हो गया और वो ब्राह्मण सुखी रहने लगा। अब व्यास जी को भक्त लोग, ऋषि मुनि लोग कहने लगे, हे व्यास जी, हे व्यास जी, इस ब्राह्मण का तो कल्याण हुआ, और किसका कल्याण हुआ, इसके बाद और किसने कथा करी, हम और भी जानना चाहते हैं। भक्त लोग जो है व्यास जी ने अपने भक्तों को 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाई। तो आज जो है व्यास जी से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, इस ब्राह्मण का कल्याण हुआ, उसके बाद और किसका कल्याण हुआ, ये भी हम जानना चाहते हैं। तो व्यास जी कहने लगे, देखो एक बार ये जो ब्राह्मण है शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में कथा करने को तैयार हुआ। इसने नियम बनाया कि हर महीने की पूर्णिमा को व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। अब जेठ के महीने की बात है, पूर्णमासी का दिन है। इस ब्राह्मण ने सुंदर कथा का मंडप सजाया, कथा करने को तैयार है। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उसी ब्राह्मण के मोहल्ले से गुजरता हुआ जा रहा है। लकड़हारा प्यासा है और सोचने लगा कौन से घर से जल पिया जाए, किस घर से जल पीना चाहिए। पहले के हमारे बुजुर्ग लोग जो थे बड़ा ध्यान रखते थे किस घर से अन्न जल ग्रहण करें, क्या लक्षण होते हैं, कैसे घर होना चाहिए। बाहर से ही पता चल जाता है इसके अंदर कैसे प्राणी रह रहे हैं, समझ रहे हो। तो क्या लक्षण होते हैं हिंदू धर्म वाले के, ये इसी कारण हो रहा है, सुन नहीं रहे लोग सही ढंग से। जो सुनेगा वो मनन करेगा, जो सुनेगा वो मनन करेगा, मनन करेगा तो उस पर चलेगा। तो ये ब्राह्मण जो है लक्षण देख रहा है, पहले के लोग अनपढ़ थे लेकिन अपने धर्म के प्रति बड़े जिज्ञासु होते थे। अब क्या क्या लक्षण होने चाहिए, हिंदू धर्म के घर के बाहर क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो स्वस्ति के चिन्ह होते हैं घर के बाहर, किसी के घर के आगे तुलसी का पौधा होगा, है किसी के ध्वजा, किसी के छत पे देखोगे ध्वजा लहरा रही होगी, स्वास्थ्य के चिन्ह इत्यादि। बंधन बार हम पूजन करते हैं तो आम के पत्ते, इसका मतलब कोई यज्ञ हो रहा है, कोई शुभ काम हो रहा है। और जहाँ शंख चक्र गदा पद्म सब होता है तो इसका मतलब वो आस्थावान होगा, वहां से एक लोटा जल तो अवश्य मिलेगा। हर कोई थोड़ी जल पिला देगा, यहाँ तो कई प्रकार के प्राणी हैं, तूने दरवाजा, तूने घंटी बजा कैसे दी, उसके सिर हो जाएगा। लेकिन कोई आस्थावान होगा तो कम से कम पथिक का सेवा कर देगा। तो आज जो है ब्राह्मण के घर के पार पहुंचा, लकड़ी अपने सिर पर थका हुआ है, सोचा कि कहीं से जल ग्रहण करे तो देखा सुंदर सुंदर स्वरूप ब्राह्मण के घर के बाहर देखा
तो लकड़ियां उसी ब्राह्मण के मकान के बाहर उतारी अपने सिर से और उसके घर में प्रवेश करने लगा। वहां तो भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो नारायण नाम के कीर्तन हो रहे थे, उसके कानों को प्रिय लगने लगे। अब उसने बेझिझक उसमें प्रवेश किया। वहां तो इष्ट मित्र बंधु बांधव बहुत सारे लोग थे। कथा संपन्न हो रही जा रही थी। कथा में सोचा, अनपढ़ तो था लेकिन इतना ज्ञान है कि व्यवधान नहीं करना चाहिए। कोई पूजन हो रहा हो तो उसमें व्यवधान करना नहीं चाहिए। चुपचाप दरवाजे के कोने पर बैठ गया बिना हल्ला किए कि मुझे पानी पिलाओ, प्यासा है। लेकिन चुपचाप बैठ गया। अब जिस ब्राह्मण के घर में कथा हो रही थी उसको मालूम पड़ गया कोई अतिथि आया है, तो अतिथि की सेवा करना उसका धर्म है। जो आयोजन करता है ना, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। तो अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता के समान होता है। उनकी सेवा करने में अगर पूजा से उठना भी पड़े तो कोई बात नहीं। आज जो है ब्राह्मण ने सोचा कि थका हारा है, दोपहर की बात है, तो उसको जल पिलाना चाहिए। जानता नहीं कौन है, लेकिन जल जल का पात्र लेकर जो है उस गरीब लकड़हारे के पास पहुंच गए। अब जो है ब्राह्मण देव जल पीने का आग्रह करने लगे। वो लकड़हारा पूछने लगा कि ब्राह्मण देव, बड़े तन मन धन से आप पूजन का आयोजन कर रहे हो, ये कौन से देवता हैं, इनका पूजन करने से क्या फल मिलता है, मुझे कहें। तो ब्राह्मण कहने लगा, आप जल तो पियो, मैं सारा वृतांत आपको कहता हूँ, कौन से ये देवता हैं और कौन सी ये कथा है। तो आज जो है उस गरीब गरीब लकड़हारे को जल पिलाया और उसके बाद उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। ब्राह्मण कहने लगा, लकड़हारे भाई सज्जन, जो ये मैं पूजन कर रहा हूँ ये महान शक्तिमान भगवान सत्यनारायण हैं। जिनका मैं व्रत और पूजन कर रहा हूँ ये महान शक्तिमान भगवान सत्यनारायण हैं। और आप इनके महिमा को जानना चाहते हो तो जानो। मैं पहले बहुत साधारण इंसान था और गरीब ब्राह्मण था। मेरी गरीबी दूर भगवान सत्यनारायण की कृपा से हुई है। पहले मैं बहुत साधारण ब्राह्मण था, गरीब था, रोज जो है भिक्षावृत्ति करता था। जैसे तुम घर घर जाकर लकड़ी बेचते हो ना, वैसे पहले मैं भी घर घर जाकर क्या करता था, भिक्षा मांगता था। मुझे भली भांति मालूम है कि घर घर जाकर भिक्षा मांगना हो या लकड़ी बेचना हो कितना कष्ट होता है। गरीबी थी, दिसंबर के महीने में भी नंगे पांव भिक्षावृत्ति करता था। तो भगवान ने एक दिन मुझे दर्शन दिए। मैं भगवान नारायण का रोज नाम लेता था। एक दिन भगवान ने ब्राह्मण के रूप में मुझे दर्शन दिए और मुझे आशीर्वाद के रूप में ये व्रत दिया। मैंने उस व्रत को अपने घर में करना प्रारंभ किया। भगवान ने भरपूर कृपा मुझ पर बरसाई, मेरी गरीबी दूर कर दी। और आज जो पहले मैं झोपड़ी में रहता था, आज ये महलनुमा घर देख रहे हो ना, ये भगवान सत्यनारायण के द्वारा, ये जो मुझे संपन्नता आप देख रहे हो, ये भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। आज इसलिए मैं व्रत कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, हर महीने की पूर्णिमा को धन्यवाद करता हूँ भगवान का। ये दीन दयाल हैं, दीनानाथ हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। तो आज लकड़हारे ने इस प्रकार की बात सुनी तो लकड़हारा आप कथा में बैठ गया। लकड़हारे ने पूरी कथा सुनी और उसके बाद चरणामृत लिया, प्रसाद लिया। उस ब्राह्मण से कहने लगा लकड़हारा कि हे ब्राह्मण देव, अगर मैं भी बहुत गरीब हूँ, अगर मैं भी इस कथा को अपने घर में करूं तो क्या मेरे भी दुख दूर होंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। श्रद्धा और विश्वास के अनुकूल भगवान में आस्था रखते हुए जो भगवान सत्यदेव का सुंदर मंडप सजा करके अपने घर में पूजन करता है, अवश्य उसके दुख दूर होते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक संकल्प करोगे तो अवश्य आपको फल प्राप्त होगा। आज उस लकड़हारे ने संकल्प किया, मन बनाया, चरणामृत लेकर के चलने लगा। लकड़ियां अपने सिर पर रखी, मन में संकल्प किया कि हे भगवान, आज शाम लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन प्राप्त होगा उससे भगवान सत्यदेव का सुंदर उत्तम व्रत मैं अपने घर में करूंगा। हे भगवान, मुझे मेरी जो गरीबी है वो दूर करना, धन संपदा मेरे घर में जो है विराजमान हो जाए, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिले, मेरा मनोरथ सिद्ध हो। आज संकल्प कर दिया, अब संकल्प कर दिया कि भगवान का पूजन करूंगा, लेकिन गरीब है, गरीबी के कारण परेशान है। आज मैंने संकल्प तो कर दिया है, भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, लेकिन अब किस प्रकार संपन्न होगा, चिंता होने लगी। संपन्न किस प्रकार होगा, क्योंकि बिना धन के कोई भी यज्ञ संपन्न होता नहीं है। बिना धन के यज्ञ संपन्न होना असंभव हो जाता है। आज भगवान ने उस गरीब लकड़हारे पर आज कृपा बरसानी प्रारंभ कर दी। और दिन गरीबों के नगर में जाता था, और दिन जाता था गरीबों के नगर में।
आज भगवान ने ऐसे नगर में चरण दौड़ाए जहां धनवान लोग रहते थे। आज लकड़ियां बेचने लगा तो चौगुने दामों पर लकड़ियां उसकी बिकी, बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, बहुत सारा धन एकत्रित हुआ। उस धन लेकर के बाजार से बाजार से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सब कुछ मेवा मिष्ठान जो है वह गरीब लकड़हारा घर लेकर आया। आज पहला झोला जो है भरा हुआ है, लकड़ियां सब बिक गई। और दिन और दिन कुछ परेशान नजर आता था, लकड़ियां पूरी बिकती नहीं और दाम भी कम मिलते थे। आज सभी लकड़ियां बिक गई। आज बहुत सारा धन मेवा मिष्ठान लेकर जब घर पहुंचा तो देवी जो देवी लकड़हारन थी, उसकी पत्नी लकड़हारन जो थी, अपने पतिदेव से कहने लगी, स्वामी आप आज बड़े प्रसन्न मुद्रा में हो, आज बहुत सारा धन भी लाए हो, मेवा मिष्ठान बहुत कुछ लाए हो, क्या बात है, आज कोई कृपा बरसी है क्या? तो कहने लगा, देवी तुम ठीक कहती हो, वास्तव में आज कृपा बरसी है। आज मैंने एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा। देवी कहते हैं जो अपने घर में भगवान सत्यनारायण का सुंदर मंडप सजाता है, भगवान नारायण का जो पूजन करता है, वंदन करता है, अपने घर में सुंदर मंडप सजा करके कथा सुनता है ना देवी, कहते हैं उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। मैंने ब्राह्मण की कथा भी सुनी और ब्राह्मण की व्यथा भी सुनी। कहते ब्राह्मण पहले बहुत गरीब था, भगवान ने उसको संपन्न बनाया क्योंकि वो भगवान सत्यनारायण की कथा करने लगा। कहते हैं भगवान दीनानाथ हैं, दीनों पर दया करते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। जो भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है देवी, कहते हैं उसके घर के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज देवी कहने लगी, स्वामी किस प्रकार मैं आयोजन करूं, क्या करना चाहिए? तो कहने लगे तुम सुंदर मंडप का निर्माण करो और सुंदर प्रसाद का निर्माण करो, भगवान नारायण के कीर्तन करते हुए, नारायण नाम का जप करते हुए, सुंदर तन सुंदर मन से भगवान के लिए नैवेद्य का निर्माण करो। मैं ब्राह्मण को बुलाकर लाता हूँ। और वह जो लकड़हारा था, एक वेद पाठी ब्राह्मण को घर में बुलाकर लाया। आज उसके घर में कथा संपन्न होने लगी। दुख निवृत्ति के लिए, सुख शांति के लिए उसके घर में कथा हुई। अब कथा जिस घर में होती है, कहते हैं वेद मंत्र और कथाओं का जो ये शब्द हैं, ये कल्याणकारी शब्द हैं, दुख निवृत्ति करने वाले हैं। आज भगवान का पूजन हुआ तो भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण जहां भी कथा होती है, नारायण किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। आपके घर में भी नारायण आए हुए हैं, लेकिन पहचानने वाला होना चाहिए। आपके घर में नारायण आए हुए हैं, आए हैं, वहाँ आए और भी हैं, बहुत सारे नारायण हैं, बहुत सारे नर ही नारायण हैं। सबके हृदय में नारायण है। जितने भी मेहमान है ना, वो कोई भगवान से कम थोड़ी, मेहमान भी भगवान होता है। जितने भी नर हैं सब नारायण हैं। आज आप सब सब नारायण आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी जो है साथ साथ संपन्न हो जाए, तुम्हारे घर में शुभ काम हो जाए, तुम्हारी कन्या की जल्दी शादी हो जाए, फिर मंडप सज जाए, सब आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो ये सब नारायण है। तो कहते हैं वैसे भी नारायण जहाँ जाते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं जाती है, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है। किसी को आप शादी में काट देते हो ना, क्या लिखते हो? अशोक कुमार। और साथ में जो नारायण भी है अपने आप चली जाती बिना नाम के, क्योंकि नारायण जहाँ जाएगा वहां नारायण नारायण ही जाएगी जाएगी, श्रीमती अपने आप जाएगी। तो आज जो है उस गरीब लकड़हारे के घर में कथा हुई तो आज मन उसका प्रसन्न हो गया। अब उसने नियम बनाया कि अब हर महीने की पूर्णिमा को कथा करूंगा। धीरे धीरे दुख दूर होने लगे। जितना श्रद्धा बढ़ी, विश्वास बढ़ा, धन भी बढ़ते रहा, भगवान की कृपा भी बढ़ गई। आज वह संपन्न हो गया, उसके भी दुख दूर हो गए। वह इस संसार में समस्त सुख भोगने लगा, व्यवसाय बढ़ गया। घर घर जा करके अब जो है लकड़ी बेचनी नहीं पड़ती, व्यवसाय बढ़ गया। और नगर के लकड़हारे अब उसी के घर से लकड़ियां ले जाते और नगर में बेचते। घर बैठे व्यवसाय चलने लगा। भगवान ने भरपूर कृपा उस पर बरसाई और इस संसार में वह लकड़हारे के प्रभाव संसार में समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ थी। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 मेरे नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 शंभो नारायण
नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की। फूल ले लो। तीसरे अध्याय में सूत जी कहने लगे, एक उल्कामुख नाम का बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा जितेंद्रिय और इतना सुंदर विचारों वाला अपना प्रजा का पालन इस प्रकार करता जैसे प्रजा के सभी जन जो है उसके पुत्र की भांति हों। सुंदर ढंग से प्रजा का पालन करता, बड़ा अनुशासन वाला। रोज प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद मंदिरों में जाते और भगवान के दर्शन करने के बाद जो दीन दुखी मंदिर के आसपास कोई दीन दुखी मिलता तो उनके कष्टों को दूर करते, उनको धन प्रदान करते। इस प्रकार से जो है बड़ा पवित्र मन वाला वो राजा था। एक दिन दोनों राजा और रानी भद्रशिला नदी के तट पर गए। वहां भगवान का छोटा सा मंदिर है, भगवान सत्यनारायण का मंदिर है। सुंदर ढंग से बंधन मारों के द्वारा कदली के खम्भों के द्वारा मंडप सजाने लगे। कदली माने हाँ, कदली के खम्भों से सुंदर मंडप का निर्माण किया। बंधन मारों से उस भव्य मंडप को सजाया। भगवान तो बहुत छोटे हैं मंदिर के अंदर, लेकिन विशाल मंडप सजाया। भगवान कितने बड़े हैं? कोई आपको पूछेगा भगवान कितने बड़े हैं तो आप क्या कहोगे? बताओ, भगवान कितने बड़े हैं? बहुत बड़े। कितने बड़े? किसी के पास प्रश्न का है उत्तर कि भगवान कितने बड़े हैं? भगवान बहुत बड़े हैं, इंसान से बड़े। भगवान के हाथ पैर कितने हैं? हैं? 4 8 12। दो हाथ, मनुष्य को 2 हाथ होते हैं ना। 2 हाथ से 4 आदमी को पालने में बूढ़ा हो जाता, बाल सफेद हो जाता। भगवान तो इस पूरी संसार को पाल रहा है, तो उसके कितने हाथ पैर होंगे? भगवान का स्वरूप को जानो, भगवान है क्या चीज। देखो, भगवान का स्वरूप तो बहुत छोटा है, भगवान का स्वरूप जो है बहुत छोटा है, लेकिन भगवान की महिमा बहुत बड़ी है। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो केवल कितना है? वेदों में बताया अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे के बराबर आकार है। और भगवान रहता कहाँ है? हमारे हृदय में रहता है। और ये जोत जल रही है ना, ये जोत भी अंगूठे के बराबर ही जलती है। इसीलिए पहले हम इसको जोत को जलाते हैं। कोई भी काम करें पहले इसको साक्षी बनाते हैं, यही परब्रह्म परमात्मा है। ये जो जोत यहाँ जल रही है ना, वो हम सबके हृदय में जल रही है। जब तक वो जोत हमारे अंदर जली है तब तक परमात्मा हमारे अंदर है, जो श्वास चला रहा है, जो हमको चला रहा है। जब अंदर की जोत बुझ जाएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो यही भगवान का स्वरूप है। इसलिए तो कह रहा है हर नर में जो है नारायण है। वो वो सब वो सब जो है हर इंसान के मन में निवास करता है। तो उनने सुंदर मंडप सजाया, राजा रानी ने सुंदर मंडप सजाया और यजमान बनकर के उसके नीचे बैठे। ब्राह्मण देव कथा सुनाने को तैयार हैं। और जैसे ये कथा के मंडप पे बैठे हैं, सुंदर मंडप सजाया। एक साधु नामक वैश्य, साधु व्यापारी था, बनिया था, नाव के द्वारा उसी नदी के सहारे जा रहा था। तो देखा सुंदर मंडप सजा है और देखने को मन बना कि दूर से नजर लगी तो कोई साधारण आदमी नहीं है। जो पूजन करने वाला है, यजमान बना है, वो कोई साधारण नहीं है, वो चक्रवर्ती राजा है। कोई साधारण इंसान हो तो कोई ध्यान ना दे, लेकिन कोई बड़ा आदमी कोई होता तो सब ध्यान देते हैं, तो एकदम उसके प्रति खींचा चला जाता है आदमी। तो आज राजा है, कोई यजमान बनकर बैठा है, कुछ मिलता होगा यहाँ पर, तभी तो इतना बड़ा आदमी आया है। मन में बात आई तो नाव को छोड़ दिया, नाव को किनारे पर ठहराया और उस राजा के पास चले गया। मंडप के पास पहुंचा साधु वैश्य और राजा से पूछने लगा, राजन, क्योंकि राजसी वस्त्र उसके शरीर में है, कहने की आवश्यकता नहीं कि कौन हो, सीधा राजन शब्द से पुकारा। राजन, आप तो चक्रवर्ती राजा प्रतीत होते हो और ये
ये पूजन आप कर रहे हो, ये कौन से भगवान हैं? इनका पूजन करने से क्या फल मिलता है? आप तो राजा हो, चक्रवर्ती राजा प्रतीत होते हो, आपके पास राजमहल होगा। अगर आपको पूजा ही करनी थी, तो आपने राजमहल में भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर आप जो है कथा और पूजन कर सकते थे। इस नदी के किनारे पर सुनसान जगह पर आप आए हो, क्या प्रयोजन है? मैं जानना चाहता हूँ। मेरे मन में उत्सुकता है। तो उस राजा ने उसको आसन प्रदान किया, उस साधु वैश्य को बैठने का आग्रह किया और बिठा करके उसको प्रश्नों का उत्तर दिया। साधु, जो ये मैं पूजन कर रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं ना कौन सा देवता है? ये महान शक्तिमान भगवान सत्यनारायण हैं, जिनका मैं पूजन कर रहा हूँ। और आप पूछते हैं उनका पूजन करने से क्या फल मिलता है, उसके बारे में सुनो। जो भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है, वो रंक से राजा बन जाता है। मैं पहले बहुत साधारण इंसान था, तो इस मंदिर में आता था और भगवान ने मुझे इतनी सफलता दी कि आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया। आज मैं राजा बना हूं तो भगवान नारायण की कृपा से बना हूं। तो रंक से भगवान राजा बना देते हैं, जिस पर भगवान मेहरबान होते हैं। तो ये पूजन जो मैं कर रहा हूँ, भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे राजपद मिला, और फिर भी मैं भगवान को भूला नहीं। कितना ही बड़ा पद मिल जाए, जहाँ से आपको सफलता मिलती है ना, उसको भूलना नहीं चाहिए। अभी भी लोग कहाँ से जाते हैं, गाँव जाते हैं ना, छोटा सा मंदिर होता है वहाँ, ये थोड़ी कि हाँ इतना बड़ा मंदिर होता है, छोटा सा मंदिर होता है, लेकिन महिमा भगवान की अनन्य होती है। तो जहाँ से आपको सफलता मिलती है वहाँ हर समय जाना चाहिए, हर बार जाना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो राजा कहने लगा, मैं आज राजा बना हूं तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से बना हूँ। और तुम कहते हो कि राजमहल में कथा कर सकते थे, तुम ठीक कहते हो। लेकिन देखो सुनो साधु, पहले के राजा लोग भी ज्ञानी होते थे, भगवान की शक्ति को पहचानते थे, भगवान की कृपा को पहचानते थे। पहले के राजा लोग ज्ञानी ध्यानी होते थे। तो कहने लगा, साधु देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो तीर्थ में पहले स्नान करे और फिर भगवान नारायण की कथा का श्रवण करे, तो कहते हैं इस संसार में तो समस्त सुख प्राप्त होता है, अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। और भगवान ने संसार में सर्वोच्च पद दिया। इस संसार में मुझे कुछ अब अभिलाषा रही नहीं। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस संसार में ना भी रहूं, तो मुझे मुझे भगवान अपने शरण में रखें। तो मैं चाहता हूँ भगवान की कृपा इस लोक में भी परलोक में भी मुझ पर बरसती रहे। इसलिए मैं हर महीने की पूर्णिमा को आकर के कथा सुनता हूँ, तीर्थ में स्नान करता हूँ, अपने लिए पुण्य का संचय करता हूँ। मनुष्य को इस संसार में सब कुछ मिले वो तो अच्छी बात है, लेकिन आगे भी बहुत बड़ा रास्ता है, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये आदमी डर जाएगा कि आगे क्या क्या होगा। सुना कभी? तो कहते हैं कि आगे का मार्ग सुधारना है। इस संसार में हम आए हैं ना, ये तो कहते हैं क्षणिक सुख है। ये जो मृत्यु लोक में हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, ये क्षणिक सुख है। आगे भी बहुत बड़ा मार्ग होता है। उस मार्ग में जाने के लिए पुण्य का संचय करना चाहिए। तो आज जो है उस राजा ने पूरी बात बताई। तो यजमान ये वो बैठ गया, पूरी कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद उसमें प्रसंग आया संतान देने वाला व्रत भी है। कथा जब संपन्न हुई, चरणामृत लिया, वो साधु साधु बनिया पूछने लगा कि हे राजन, हे राजन, हे ब्राह्मण देव, मैंने एक कथा को सुना है, और मैंने सुना है कि जो इस कथा को करता है, पूजन को करता है, भगवान नारायण की कृपा से संतान सुख भी प्राप्त होता है। मैं निसंतान हूँ, मैं निसंतान हूँ। अगर मैं भी इस व्रत को करूं तो क्या मेरे दुख दूर होंगे, मुझे संतान रूपी फल प्राप्त होगा। आज जो है फिर जो ब्राह्मण सुनाने वाले तो कहने लगे, श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक अगर व्रत का संकल्प लोगे तो भगवान अवश्य जो है संतान सुख प्रदान करेंगे। राजन, साधु देखो, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक संकल्प करो, अवश्य भगवान मेहरबान होंगे। आज जो है नदी का किनारा था, नदी में से जल लिया और संकल्प किया उस साधु बनिए ने, हे भगवान, जब मुझे संतान सुख प्राप्त होगा, मेरे घर में संतान रूपी धन प्राप्त होगा, तो मैं आपका उत्तम व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। संकल्प का जल जो है नदी में छोड़ा। आज नदी में ही नारायण निवास करते हैं। भगवान नारायण ने स्वीकार किया और वह साधु वहां से अपने नाव में बैठा और व्यापार को गया। व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर पहुंचा। अपनी धर्मपत्नी ने देवी लीलावती को समाचार दिया कि देवी, मैंने आज एक
चक्रवर्ती राजा को भगवान सत्यनारायण की कथा करते हुए सुना है। देवी कहते हैं भगवान सत्यनारायण की बड़ी महिमा है। जो उच्च पद चाहे तो उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है। जो निर्धन है वो धन युक्त हो जाता है, धनवान हो जाता है। जो निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति होती है। देवी मैंने संकल्प किया है कि जब हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी तो भगवान सत्यनारायण आपका धन्यवाद करेंगे, आपका पूजन हम अपने घर में करेंगे। मैंने संकल्प किया है। भगवान सत्यनारायण जो संतान देने वाले हैं। आज देवी लीलावती ने जैसे ही ये शुभ समाचार सुना कि कोई ऐसे भी भगवान हैं जो मेहरबान होकर के संतान प्रदान करते हैं, देवी प्रसन्न होगी। देवी ने भी अपने मन में संकल्प किया कि हे भगवान सत्यनारायण, जब हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी अवश्य आपका पूजन करेंगे। संकल्प भगवान ने स्वीकार किया। अब एक दिन सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के देवी लीलावती पति के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के देवी लीलावती गर्भवती हो गई। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसी प्रकार दिन बढ़ने लगे। दिन बढ़े, 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। आज सुंदर कन्या का जन्म हुआ, भगवान नारायण की कृपा बरसने लगी। करीब 12-15 वर्ष बीत गए, कोई संतान का मुख देखने को मिला नहीं। आज कन्या रत्न प्रदान हुई। कन्या इतनी सुंदर, शोभायमान, इतनी दिव्य कांतिमयी कन्या है, लगता है कि साक्षात वैष्णो देवी का अवतार ही उसके घर में हो गया हो। आज इष्ट मित्र बंधु बांधव सब जो है बधाई देने के लिए उसके घर में आने लगे। अब मिठाइयां बट रही हैं, वाद्य यंत्रों का कीर्तन भजन और उत्सव मनाया जा रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इसी प्रकार रोज उत्सव मनाए गए। 11 दिन हुए, शुद्धिकरण का हवन हुआ। शुद्धिकरण का हवन हुआ तो देवी ने कहा, स्वामी जो आपने संकल्प किया था कि भगवान सत्यनारायण की कथा हमें करनी है, तो हे स्वामी अब उस व्रत को आप पूरा करिए। तो स्वामी कुछ ऐसे होते हैं, सुनते नहीं घरवाली की, सुनते नहीं ना घरवाली की, घरवाली की सुननी चाहिए कभी कभी, कभी कभी। तो कहा देवी एक काम करो, अब तुम तो देख रही हो हफ्ते भर से 11 दिन हो गए रोज मिठाई बांट रहे हैं और बहुत धन खर्च हो गया। जो जो वास्तविक जो कर्म था वो किया नहीं, देवी की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा वो संकल्प पूरा करो। हमने कहा था ना संतान होगी तो भगवान का धन्यवाद करेंगे। स्वामी मुझे माँ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप पिता बने हो, अब उस यज्ञ को पूरा करो, उस कथा को संपन्न करो जो हमने संकल्प किया था। अब घरवाली को आश्वासन दे दिया। देवी ऐसा करते हैं, जब इस कन्या का विवाह होगा तो हम कथा कर देंगे। अभी टाल दिया और टाल दिया, अपने आप जो है व्यापार के लिए फिर चला गया। व्यापार से निवृत्त होकर के बहुत समय के बाद फिर लौटा। करीब 11-12 वर्ष के बाद लौटा व्यापार से निवृत्त होकर के, तो देखा जो कन्या कलावती है वो सखियों के साथ खेल रही है। और उस समय 11 वर्ष में कन्यादान कर देते थे। तो मन में ख्याल आया कि अब तो ये विवाह योग्य होगी, कन्यादान करना चाहिए। अब कन्यादान का मन बन गया। अब सोचता है कि मेरी इकलौती कन्या है, बड़ी मुश्किल से जो अभाव में प्राप्त होता है उसकी ज्यादा कदर होती है ना। तो एक ही कन्या है और भी विवाह के 12-15 वर्षों बाद प्राप्त हुई। तो मन में आया कि ये कन्या मेरे से दूर दूर भी ना हो, मेरी जिगर का टुकड़ा है, मुझसे दूर भी ना हो और विवाह भी संपन्न हो जाए। ये कैसे संभव है, कैसे हो पाएगा। तो मन में एक विचार आया कि घर जमाई रख लिया जाए, विवाह भी हो जाएगा और दूर भी नहीं होगी। अब घर जमाई रखने का मन बनाया। एक दूत को बुलाया, दूत से कहा देखो कोई सुयोग्य बणिपुत्र हो, रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, व्यापार में चतुर हो, ऐसा कोई बनिया का पुत्र मिले तो ढूंढ कर लाओ। दूत कंचन नगर गया। कंचन नगर जाकर के बड़ी खोजबीन करके एक सुंदर बणिक पुत्र मिला, ज्ञानवान और रूपवान, रूप यौवन से संपन्न, व्यापार में बड़ा चतुर, सब प्रश्नों पर खरा उतरा। उसको घर जमाई रहने का प्रस्ताव रखा तो उसने स्वीकार कर लिया। अब साधु के घर लेकर आया। साधु बनिए के घर जब पहुंचा, सेवक पहुंचा, कहने लगा स्वामी आप देखो ये सुंदर हैं, रूपवान हैं, गुणवान हैं और व्यापार में तो बड़े ही चतुर हैं। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप जो है साक्षात्कार करें। अब इंटरव्यू होने लगा, सब प्रश्नों पर खरा उतरा, व्यापार से सभी संबंधित जो प्रश्न थे सभी पर खरा उतरा। कन्या कलावती को कहा देखो आपको अगर पसंद हो तो हम आगे बात चलाएं। तो कन्या ने, हाँ कभी कन्या तो देखती है केवल रूप यौवन, सुंदर होना चाहिए, है ना। माँ बाप देखते हैं धन होना चाहिए, धनवान होना चाहिए ताकि हमारी कन्या को कोई कष्ट ना हो। और
इस प्रकार से कन्या ने हाँ बोल दिया, तो आज पंडित जी को बुलाया, सुमुहूर्त निकलवाया। सुमुहूर्त जब निकलवाया तो उस सुमुहूर्त में सभी इष्ट मित्र बंधु बांधव सबको बुलाया, सभी निमंत्रण में उपस्थित हुए, मंडप पर आए और विराजमान हुए। खा पी करके इष्ट मित्र विदा हो गए। अब जो है बनिया का परिवार फेरे के मंडप पर बैठा। आज विवाह मंत्रोच्चार के द्वारा विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न हुआ तो आज भगवान का धन्यवाद करना था, भगवान सत्यनारायण की कथा करनी थी, लेकिन आज जो है कथा करना भूल गया। विवाह के बाद कथा करने को बोला था लेकिन कथा करना भूल गया। अब जिसकी कृपा से 2 से 4 हुए, पहले 2 थे, पति और पत्नी थी, साधु बनिया और उसके धर्म पत्नी थी, फिर कन्या रत्न भगवान नारायण की कृपा से प्राप्त हुआ। आज पुत्र, आज दामाद के रूप में पुत्र के रूप में दामाद घर में ही रहने लगा। अब पुत्री भी मिल गया, पुत्र भी मिल गया, वंश बढ़ गया, 2 से 4 हो गए। जिनकी कृपा से 2 से 4 हुए, आज साधु बनिया उन्हीं को भूल गया, उसी भगवान सत्यनारायण को भूल गया। तो भगवान सत्यनारायण जो है रुष्ट हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें कठिन दुख का सामना करना पड़ेगा, कथा करना भूल गए। सोचा जवाई चतुर है, साधु बनिया जो सोचा कि जवाई चतुर है, अब इसको व्यापार में सम्मिलित करना चाहिए, अपने साथ व्यापार में ले गया और राजा चंद्रकेतु के नगर में गया। राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। अब भगवान ने ऐसी माया रची, अब भगवान ने दंड देना था, उसको एहसास कराना था, गलती का एहसास कराना था। तो भगवान ने एक ऐसी माया रची, उस राजा चंद्रकेतु के नगर में चोरी हो गई। अब ये व्यापार से थके हारे थे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पेड़ पर पीठ लगाई तो निद्रा झलक गई। उसी समय राजा की चोरी हो गई। राजा के दरबार में चोरी हुई तो वास्तविक जो चोर थे वो इन्हीं के प्रति, जहां पर ये विश्राम कर रहे थे वहीं पर पहुंच गए और उनको मालूम पड़ गया पीछे से राजा के दूत पीछे पड़े हैं, हमको पकड़ कर ले जाएंगे, कारागार में डालेंगे। वास्तविक चोरों ने उस धन को चुपचाप इस ससुर जमाई के पास रख दिया, अपने आप भाग गए। पीछे से राजा के दूत आए तो देखा धन जो है इन दोनों के पास रखा है। उनको चोर समझ करके राजा के पास ले गए। वो विनय करने लगे, हम चोर नहीं, हम तो आपके प्रदेश में व्यापार करने के लिए आए हैं। लेकिन वो कहने लगे जो भी आपको कहना है, जो भी सफाई देनी है, राजा के पास जाकर देना। राजा के पास ले गए, राजा को कहने लगे राजन हमने इन 2 चोरों को पकड़ा है, जो राजकोष से धन चोरी हुआ था इनके पास बरामद हुआ है। राजन क्या करें, कौन सा दंड दें, आप सुनिश्चित करें। तो राजा ने उनकी एक भी बात सुनी नहीं। फिर ये राजा को कहने लगे हम तो फलाने प्रदेश के बनिए हैं, व्यापार के लिए आपके नगर में आए थे। अब राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। राजा ने उनको कारागार में डालने का आज्ञा दे दी और जितना उनका धन था सब राजकोष में डाल दिया। अब इधर जो है राजा ने उनको बंदी बनाने का आदेश दे दिया, कारागार में बंदी हो गए, भगवान की कथा कर नहीं पाए। तो भगवान ने दंड दे दिया, कारागार में राजा के द्वारा बंदी बना दिया गया। इधर अन्न धन, जिस घर में देवी लीलावती और कलावती रह रहे हैं उस घर में चोरी हो गई। अब भगवान जब रुष्ट होते हैं तो चारों तरफ से आपदा आती है। अब सब कष्ट में हैं, घर में, प्रदेश में, सब कष्ट में हैं। तो कलावती और लीलावती परेशान हो गए घर में। कलावती भूख प्यास से बेचैन हो गई, अन्न धन कुछ है नहीं खाने पीने को। तो कलावती ने सोचा कहीं से कुछ अन्न की व्यवस्था हो जाए। घर से बाहर निकली, बहुत दूर जा करके एक ब्राह्मण के घर में गई। उस ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। अब कथा सुनने लगी। कथा सुनी तो देर रात की कथा थी, शाम के समय की कथा थी। तो आज जो है प्रसाद के रूप में उसने भोजन प्राप्त किया। भोजन प्राप्त करके घर लौटी तो देवी लीलावती उससे पूछने लगी, कन्या कलावती तो अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है, इतनी देर रात को लौटी है, उसका कारण क्या है। तो कन्या कहने लगी माता मैं एक ब्राह्मण के घर में गई और मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद प्रसाद भोजन के रूप में प्राप्त हुआ। तुम तो जानती हो 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं, सब चोरी हो गया। आज प्रसाद भोजन के रूप में मुझे प्राप्त हुआ, भूख मिटा करके भोजन करके मैं लौटी हूँ। आज भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लिया है, ऐसा माता ने सुना कि मैंने सत्यनारायण की कथा सुनी है। तो तुरंत देवी लीलावती को मालूम पड़ गया, ओहो गलती होगी, कथा तो हमें भी करनी थी, बहुत समय पहले करनी थी। हो सकता है भगवान हमसे रुष्ट हो गए हों, ये अन्न धन जो चोरी हुआ ना घर से, भगवान शायद हमसे रूठ गए। अब उसको याद आया ये कथा तो हमें भी करनी थी, बहुत पहले ही करनी थी।
जब इस कन्या का जन्म हुआ था। अब लीलावती को याद आया कि भगवान की कथा करनी चाहिए। घर में तो दुख मिल रहे हैं, कहीं प्रदेश में पतिदेव और दामाद भी कहीं कष्ट में न हो। आज उसको मालूम पड़ा तो तुरंत ही मन बनाया कि भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी जो कथा हुई नहीं थी उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। तुरंत मंडप सजाया और मंडप सजाया। अब कथा करने को तैयार होगी। अब कथा करने को तैयार होगी, लेकिन धन घर से चोरी हो गया। अब कैसे कथा करें? कथा संपन्न बिना धन के तो होती नहीं है। संपन्न कैसे होगी? तो महिलाओं की कुछ आदत होती है, स्पेशल एक कोष होता है, वो गांठ पड़ करके अलग से रख देती हैं। आज लीलावती ने गांठ खोली और पत्र पुष्प की सेवा से भगवान की आज जो है कथा और उस संकल्प को पूरा किया। आज भगवान उसकी कथा को स्वीकार करने लगे। देवी लीलावती विनय भाव से कहा, हे भगवान, हमसे गलती हुई है, बहुत विलम्ब हुआ आपकी कथा सुनने में, कथा संपन्न करने में। हे भगवान, घर में तो अन्न धन चोरी हो गया, प्रदेश में पतिदेव और दामाद कहीं 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 कष्ट में न हो। हे भगवान, इस कथा को स्वीकार करें। अगर प्रदेश में पतिदेव दामाद अगर किसी कष्ट में हैं तो हे भगवान के कष्ट दूर कर देना। और घर में धन चोरी हो गया, जल्दी ही व्यापार से निवृत्त होकर के जल्दी धन लेकर घर पहुंच जाए ताकि हमारी जीविका सही ढंग से चल जाए। हे भगवान, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने आज तथास्तु कह करके उसके कथा का प्रसाद को भोग को स्वीकार किया। देवी को तथास्तु कहा। तो आज उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु के नगर में आज भगवान गए। प्रातःकाल 4 बजे भगवान ने स्वप्न में उस राजा चंद्रकेतु को कहा, राजन, ये जो दोनों वैश्यपुत्र है ना, वे निर्दोष हैं। ये तो मेरे माया जाल था, मैं उनसे रुष्ट था। मैंने तुझे केवल निमित्त मात्र बनाया उनको बंधन प्रदान करने के लिए। राजन, अब जो है मैं इनसे प्रसन्न हूँ। प्रातःकाल होते ही इनका बंधन तुम छोड़ देना, बंधन से इनको मुक्त कर देना। अगर तुमने मेरी बात मानी नहीं राजन, तो तुम्हारा धन वैभव पुत्र आदि सब नष्ट हो जाएंगे। मेरी बात का अनादर नहीं करना। इस प्रकार भगवान ने प्रातःकाल स्वप्न में उस राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। अब प्रातःकाल स्वप्न हुआ तो राजा को नींद नहीं आई। राजा को नींद नहीं आई तो 5 बजे सभा बुलाई। सभा में सलाहकारों को, सभी सभासदों को बुलाया। सबसे प्रश्न का विचार करने लगा। कहने लगा, देखो सभासदों, मुझे इस प्रकार का स्वप्न हुआ, क्या करना चाहिए? तो कहने लगे, सभी सलाह देने लगे, राजन, प्रातःकाल का स्वप्न सच होता है और फिर भगवान ने कहा है तो अवश्य छोड़ना चाहिए राजन, नहीं तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रातःकाल का स्वप्न सच होता है। सभी ने सलाह दी। राजा की बुद्धि में बात बैठ गई। राजा ने एक एक दूत को भेजा, उनको कारागार से बंधन से मुक्त करने की आज्ञा दी। अब जो है अपने दरबार में उनको बुलाया। आज दरबार में ससुर और जमाई जो है दोनों आने लगे। ससुर जमाई तो बड़े घबराए थे, कल तो मैं बंदी बनाया, आज कहीं राजा की बुद्धि और खराब न हो जाए, कहीं फांसी पर न चढ़ा दे। लेकिन दृश्य कुछ और हुआ। आज राजा उनको राज सम्मान प्रदान कर रहा है, सुंदर आसन प्रदान किया। राजा अपनी गद्दी से उठ गया, उनका अभिवादन करने लगा, आसन प्रदान किया, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा। महानुभावों, आपको कठिन दुख जो है भाग्यवश प्राप्त हुआ है। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरी बुद्धि भ्रमित होगी। मैंने आपकी एक बात सुनी नहीं। आप कह तो रहते हम चोर नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रमित होगी। बुद्धि तो भगवान ने भ्रमित कर दी थी। आज वो कहने लगा कि भगवान ने जब स्वप्न में मुझे दर्शन दिए, भगवान ने आपको कहा कि आप निर्दोष हो और मुझे बंधन से मुक्त करने की आज्ञा दी है। भगवान की आज्ञा के अनुकूल मैं आपको जो है बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। आपका बंधन 2 दिन में छूट गया। मेरे दरबार में तो जो भी कोई कैदी बनता है ना, तो 12 वर्ष के बाद छूटता है। आपके घर के किसी सदस्य से कोई शुभ कर्म हुए हैं ताकि आप 2 दिन में छूट गए। वो शुभ कर्म किसके थे? कथा सुन रहे हो, रो रहे हो, सुनने हो या सो रहे हो? देवी धर्मपत्नी ने, लीलावती ने कथा करी, भगवान प्रसन्न हो गए तो कारागार से बंधन खोल दिया। तो शुभ कर्म देवी लीलावती के थे, जो कि 2 दिन में बंधन खुल गया। बहुत सारा धन, उसने प्रार्थना करी थी कि भगवान बहुत सारा धन लेकर के जल्दी लौट जाएं, क्योंकि अन्न धन घर में है नहीं। भगवान ने तथास्तु कहा था। आज वरदान दे करके भगवान उस राजा की बुद्धि में बैठे। राजा ने चौगुना धन प्रदान किया। पहले तो धन कम कमाया था, व्यापार कर रहे थे, आज राजा ने चौगुना धन दे दिया, नए नए वस्त्र दिए, आभूषण दिए।
और घर वाले के लिए सुंदर साड़ी दी, है ना। सब जो है मेवा मिष्ठान हीरे मोती के जवरात दिए। तो आज जो है संपन्न करा करके आज राजा को उस साधु बनिया को प्रेम पूर्वक जो है अपने दरबार से विदा किया और वो दोनों वहां से प्रस्थान करने लगे, अपने नगर को जाने लगे। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे तृतीयो अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 शंभो नारायण 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 शंभो नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में कहने लगे वो दोनों साधु और साधु का दामाद जो है वहां से प्रसन्न होकर के नदी के किनारे पर गए और नदी के किनारे पर इनकी नाव थी, नाव में धन रखने लगे। आज राजा ने चौगुना धन दिया, पहले उनके पास कम धन था, राजा ने बहुत सारा धन दिया, हीरे मोती के जवाहरात दिए, सब कुछ जो है नाव में रखा। अब नाव में धन का भार इतना हो गया, धन का भार इतना हो गया कि नाव झुकने को तैयार है, पानी में डूबने को तैयार है, इतना धन का भार हो गया। अब भगवान ने उस साधु वैश्य की भगवान ने उस साधु वैश्य की परीक्षा लेने का मन बनाया। भगवान ने परीक्षा लेने का मन बनाया, जानना चाहा कि इसका मन कैसा है। कहते हैं कि धन बड़े अच्छी बात है, वंश बड़े अच्छी बात है, और धन कुटुंब बड़े अच्छी बात है, धन बड़े अच्छी बात है, लेकिन मन अगर मनुष्य का बढ़ जाता है तो बर्बादी का कारण होता है। अब मन बढ़ गया, बहुत अधिक धन मिल गया तो घमंड हो गया, मनुष्य का स्वभाव है ना, कुछ मिल जाता तो घमंडी हो जाता है। आज भगवान ने उसका मन जानना चाहा, भगवान ने एक दंडी महाराज का वेश धारण किया, दंडी का वेश धारण किया, हाथ में लट्ठी ली और गिरे वस्त्र पहन करके लट्ठी टेकते हुए प्रातः काल ही उसके नाव के पास भगवान दंडी महाराज के रूप में आ गए। और तो कोई था नहीं, प्रातः काल का समय था, थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला। तो पूछने लगे भगवान दंडी पूछने लगे, हे साधु तेरी नाव में क्या है, तेरी नाव में क्या है। भगवान तो केवल परीक्षा लेने के लिए आए हैं, दिया तो भगवान ने स्वयं है, भगवान को चाहिए कुछ भी नहीं, लेकिन मन जानने के लिए आए। पूछने लगे साधु तुम्हारी नाव में क्या है। तो घमंड हो गया, सोचा कोई भिखारी है, धन मांगने की इच्छा होगी, तो प्रातःकाल ही झूठ बोल दिया। हे हे दंडी महाराज आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपके धन लेने की इच्छा है, मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। और प्रातःकाल ही झूठ बोल दिया, भगवान के स्वरूप को जाना नहीं और झूठ बोल दिया, मेरी नाव में बेल पत्ते भरे हैं। भगवान कहने लगे सत्यम भवतु तद वचः, तुम्हारा वचन सत्य हो। भगवान ने श्राप नहीं दिया तुम बर्बाद हो जाओ, भगवान ने कहा जैसा तुम चाहते हो वैसे हो जाए। भगवान कभी किसी को बर्बाद होने का श्राप नहीं देते। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसलिए कहते हैं पहले तो झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए, पहले तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रातः काल तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। प्रातः काल केवल राम का नाम लेना चाहिए। प्रातः काल कोई भी मिले ज्यादा गप्पे नहीं मारने चाहिए, राम राम बोलो, आगे निकलो, अपना काम करो। प्रातः काल केवल भगवान का नाम लो, फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। कभी मिल जाते हैं ना एक दूसरे से, बोला रात को फलानी गली में ये हुआ, इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ, दुनिया भर के गप्पे, सारा रात का जो वृतांत है प्रातः काल ही पूरे हो जाते हैं अगर कोई मिल गया। तो केवल प्रातः काल भगवान का नाम ले और अपना काम करना चाहिए। लेकिन इसने प्रातः काल झूठ बोल दिया, भगवान ने कहा जैसे तुम कहते हो वैसे हो जाए, और भगवान चले गए। बहुत भगवान को चाहिए था नहीं, बहुत दूर जाकर के ध्यान योग में नदी के किनारे पर पत्थर में विराजमान हो गए, अपने ध्यान योग में मस्त हो गए। इधर दोनों ने सोचा, ससुर जमाई ने सोचा कि पहले
दूर का रास्ता है, पहले स्नान कर लें, फिर यात्रा प्रारंभ करें। तो दोनों ने मन बनाया स्नान करने का, नदी में गए, स्नान करके फिर नाव के पास लौटे। तो आज नाव का दृश्य देखा, तो नाव का दृश्य कुछ और है। पहले तो धन से झुकी हुई थी, बहुत सारा धन का भार हो गया, लेकिन जब अब नाव का दर्शन किया, तो नाव आज जो है ऐसी स्थिति में है, नाव ऊंची उठी है, उसमें बेल पत्ता हरा भरा दृश्य देखने को मिला। ऐसा हरा भरा दृश्य देख करके साधु बेचैन हो गया, मूर्छित हो गया। मूर्छित होकर के वेदना वेदना युक्त होकर के विलाप करने लगा। अब जो है इस दृश्य को साधु के जमाई ने देखा, तो जमाई समझ गया। जमाई चतुर था, भगवान को जानता था, भगवान के सत्ता को महत्ता को जमाई जानता था, आस्थावान था। समझ गया ससुर जी से गलती हो गई। अब ससुर मूर्छित अवस्था में था। ससुर को पहले जल के छींटे दिए और सामान्य अवस्था में लेकर आया। जब ससुर को सामान्य अवस्था में लाया गया, तो जमाई ससुर को कहने लगा, ससुर जी आप विलाप क्यों करते हो, आप रोते क्यों हो। ससुर कहने लगा, क्या करें, आप रोए ने तो क्या करें, वर्षों का धन कमाया हुआ जो था वो सब चौपट हो गया। एक राजा ने हमें चौगुना धन दिया था, वो भी सब बर्बाद हो गया। ये बेल पत्ता, हरा भरा बेल पत्ते का ये जो नाव लेकर हम क्या करेंगे, घर में भैंस थोड़ी पाल के, घर में तो धर्मपत्नी है ना, क्या करेंगे घर जाके। अब घर जाने का भी मन नहीं है, घर वाले से हर कोई डरता है? इतने वर्षों से कमाने गया था, कहाँ देकर आया, खाली हाथ जाएगा तो और को तो संभाल लेगा, लेकिन धर्मपत्नी को संभालना मुश्किल, कहाँ देकर आया। तो बोला अब घर जाएं, तो अब घर जाएं तो कैसे जाएं, क्या कहेंगे। तो ससुर कहने, जवाई कहने लगा, ससुर जी आप विलाप न करो, ये जो बर्बादी का लक्षण देख रहे हो ना, ये जो धन अदृश्य हुआ है, बेल पत्ते देख रहे हो ना, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसका जिम्मेदार केवल आपकी जीवा है, जो बर्बादी का कारण है आपकी जीवा है। आपने प्रातःकाल ही भगवान को असत्य वचन कहे ना कि मेरे नाव में बेलपत्ते हरे हैं, इसीलिए तो आपको ऐसे देखना पड़ रहा है। और को जो जिनको आपने असत्य वचन कहे ना, वो कोई भिखारी नहीं थे, आपने उनको भिखारी समझा। वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा थे, लेकिन आपने आपने उनका स्वरूप को जाना नहीं। तो अब जवाई जो है उसका मार्ग सुधार रहा है, कहने लगा ससुर जी आपसे गलती हुई है, गलती हुई है। बोला क्या हुआ, बोला वो दरिद्र ना, वो स्वयं परब्रह्म, वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा थे, आपने उनके स्वरूप को जाना नहीं। बोला आप क्या करें, बोला हमें उनके शरण में जाना होगा, अगर हम उनके शरण में जाएंगे तो भगवान फिर प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप जो है भगवान के प्रति लेकर जाने लगा। जवाई भगवान के प्रति ससुर को ले गया, आज आस्था और विश्वास के साथ भगवान के शरण में गए। आज जब भगवान के शरण में गए तो बहुत दूर जाकर के ध्यान योग में भगवान प्राप्त हुए, उनकी चरणों में लोटपोट करने लगे। साधु बनिया दुखी होकर के विलाप करने लगा, सिसकियां भरने लगा। तो भगवान दंडी ने नेत्र खोले, ध्यान योग में थे, तो देखा वही साधु बनिया है। साधु बनिया से भगवान कहने लगे, क्यों परेशान है, क्या बात है। वो कहने लगे, भगवान मेरे नाव में बहुत सारा धन था, लेकिन सब अदृश्य हो गया, उसमें बेलपत्ते भर गए। भगवान ये क्या हुआ। बोला अच्छा बहुत सारा धन था तेरे नाव में। बोला हाँ भगवान। तो बोला जब मैं तेरे सामने दरिद्र नारायण के रूप में आया, तो तूने मुझे भिखारी समझा, और भिखारी समझकर मुझे झूठ बोल दिया, मेरे नाव में बेल पत्ते हैं। तो जैसे तूने भावना रखी वैसे तो हुआ, उसमें मेरी क्या गलती है। तो कहने लगा भगवान गलती तो मेरी है, क्षमा करो। आप क्षमा करने की बात कहने लगा, तो भगवान कहने लगे, साधु मैं बार बार तुझे क्षमा करते आया हूँ, तो बार बार जो है तू झूठ बोलता है, झूठ बोलने के कारण बार बार बर्बाद होता है। मैंने तो तुझ पर भरपूर कृपा बरसाई, तू निसंतान था तो मैंने कन्या रत्न तुझे प्रदान करी, तो कन्या का नामकरण हुआ तो तूने मेरा धन्यवाद किया नहीं, कथा करी नहीं, कथा को टाल दिया। जब इस कन्या का विवाह होगा, मैंने सब्र किया, कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इतना सुंदर जवाई मिला जो संस्कारवान है, जो तुझे मेरे शरण में लेकर आया है, जो तेरा उद्धार चाहता है। ऐसा सुंदर जवाई मैंने तुझे प्रदान किया, लेकिन विवाह के बाद भी तूने कथा करी नहीं, और कथा नहीं करी तो तुझे कथा न करना भारी पड़ा। कहाँ तेरे को कारागार में बंदी रहना पड़ा। फिर तेरे धर्मपत्नी ने मुझे प्रसन्न किया, मैं प्रसन्न हुआ तो मैंने तेरे कारागार से बंधन खोल दिया। बहुत सारा धन
देवी लीलावती ने प्रार्थना करी थी, बहुत सारा धन लेकर लौटे हैं। मैंने देवी लीलावती का मनोरथ संपूर्ण करने के लिए राजा के बुद्धि में बैठ करके तुझे चौगुना धन प्रदान किया। और जब राजा ने विदा किया बहुत सारा धन दे करके, तो तेरी नाव में बहुत सारा धन था। मैंने दरिद्र नारायण के रूप में तुझे दर्शन दिए और तूने मुझे भिखारी समझा। इतना धन मैंने तुझे प्रदान किया। राजा ने जब चौगुना धन दिया, हीरे मोती के जवाहरात दिए, अगर तूने मुझे भिखारी ही समझा तो 2 रुपये मुझे भी दे देता तो तेरा क्या जाता। वैसे तो सुबह शाम हर व्यक्ति बोलता है तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, लेकिन जब समय आता है तो बोला नहीं, चलो चलो आगे बढ़ो। भगवान कहते हैं अगर मैं शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के तेरे नाव के पास उपस्थित होता तो मुझे हीरों की माला पहनाता और नोटों की माला पहनाता, लेकिन दरिद्र नारायण के रूप में आया तो तूने मुझे दुत्कार दिया। साधु, ये सत्य की कथा है, ये झूठ की कथा नहीं। तो बार बार जो है झूठ बोलता है, झूठ के कारण जिंदगी में बर्बाद होता है। कई बार बर्बाद हुआ है, फिर मैंने कृपा बरसाई, फिर आबाद हुआ। साधु, अगर तू चाहता है जिंदगी सफलता पूर्वक गुजरे, कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई बर्बादी ना हो, तो साधु सत्य का मार्ग चुनो। सत्य के मार्ग पर चलोगे तो जिंदगी सफलता पूर्वक जो है बीत जाएगी। व्यवधान नहीं आएंगे, विघ्न नहीं आएंगे, न कारागार में बंदी बनना पड़ेगा, न निर्धन होना पड़ेगा। ये धन के चक्कर में मनुष्य को ज्यादा नहीं रहना चाहिए। सुख और शांति मिल जाए, 2 समय की रोटी मिल जाए तो भगवान का शुक्र करना चाहिए। धन करके तो क्या हो जाता है, धन करते करते निधन हो जाता है। साधु, दान करो, पुण्य करो। राजा ने दुगना दिया, चौगुना दिया, तो दान करना चाहिए। जब कुछ मिलता है ना भगवान की कृपा से मिलता है तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। धन की 3 गति है, खाया पिया अंग लगेगा। पहले तो खूब खाओ पियो, कमाओ और खाओ। खाया पिया अंग लगेगा, बैंक में रखा जंग लगेगा, और दान पुण्य संग चलेगा। ठीक है। धन की है 3 गति, खाया पिया। एक बार मैं यही बोल रहा था ना, एक कोई थी, बोला सही कर, सुनो तो सही, बोला सही करे पंडित जी। उसका क्या हुआ, उसके समधन ने बैंक में लॉकर में रख दिया अपना जेवर, और कई वर्षों तक गए नहीं। कई वर्षों के बाद गए ना तो कह रहे मिट्टी बन गया वो। तो उसके मन में ये बात आ गई, बोला सही कह रहे हैं पंडित जी, क्यों उसके साथ वो घटना हुई। लॉकर में रख दिया, कहीं 15 वर्ष तो हो गए, कुछ कोई कोई प्रोग्राम घर में हुआ नहीं, जरूरत पड़ी नहीं। जब गए निकालने के लिए, बोला लॉकर से लेके आओ, तो बोला मिट्टी बन गया। अब वो चाहे सोना खराब था, चाहे क्या था, कारण कुछ भी हो सकता है, कहा वो तो मिट्टी बन गया, बेकार हो गया। तो खाया पिया अंग लगेगा, पहले खाओ पियो। तो कहते हैं ये नियम है, अगर सुखी रहना चाहते हो कि दुख कभी ना आए, तो कहते हैं कि कमाई का 10वां हिस्सा दान पुण्य में करना चाहिए। 10वां हिस्सा तो बहुत होता है। एक हिस्सा, 1% भी कोई मनुष्य, 1% भी अगर मनुष्य दान पुण्य में धर्म कर्म में लगाता है ना, तो कहते हैं घर में के दुख जो है दूर हो जाते हैं। ये जो डॉक्टर को देते हो ना, ये नहीं देना पड़ता है। भगवान की कृपा से जीवन जो है सफलता पूर्वक जो है व्यतीत हो जाता है। तो आज जो है उस साधु को ज्ञान प्रदान किया, साधु को समझ में आया, बोला भगवान अब तो सत्य के मार्ग पर चलूंगा, लेकिन मेरी नौका में पहले के समान धन भर देना। आज भगवान ने तथास्तु कहा। अब भगवान दंडी के चरणों में प्रणाम करके विदा लेने लगे। अब भगवान ने तथास्तु कहा, नाव पर आए तो नाव में धन जो है पहले के समान भर गया। भगवान का धन्यवाद किया, वहां से आगे चले अपने नगर के लिए। नगर के निकट पहुंचे तो एक दूत को घर भेजा। दूत ने देवी लीलावती को प्रणाम किया, शुभ समाचार दिया, देवी आपके पतिदेव और दामाद जो है बहुत सारा धन लेकर के नदी के किनारे पर पहुंच गए हैं। अब जो है आप उनके स्वागत में आइए। स्वागत में आने के लिए कहा तो देवी लीलावती ने आज शुभ समाचार सुना तो तुरंत घर में भगवान सत्यदेव का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि उसने भगवान से प्रार्थना करी थी, हे भगवान बहुत सारा धन लेकर लौटेंगे कुशलता पूर्वक, तो भगवान आपका धन्यवाद करूंगी। तो आज शुभ समाचार मिला, कथा घर में सुनी, कथा करी और प्रसाद लिया। देवी अपनी कन्या कलावती को कहा, कलावती मैं तो जा रही हूँ अपने पतिदेव के दर्शन के लिए,
तू भी कार्य पूर्ण करके कथा का प्रसाद लेकर तू भी आ जाना। इस प्रकार कन्या कलावती को बोलकर गई और लीलावती चले गई। कन्या कलावती ने जैसे ही सुना कि पतिदेव आ गए हैं, अब जो है अपने पतिदेव को ज्यादा महत्व दिया, भगवान के प्रसाद को त्याग दिया, जल्दीबाजी में पतिदेव से मिलने के लिए चली गई। तो आज भगवान रुष्ट हो गए। अब जब वहां पहुंची तो ऐसा उसको दृश्य देखना पड़ा जिसको कोई कल्पना न करता हो। आज जैसे ही नदी के किनारे पर बिना प्रसाद लिए गई तो आज देखा पतिदेव अदृश्य हैं, नाव सहित पानी में डूब गए, फिर विघ्न उत्पन्न हो गया। अब ऐसा दृश्य देखकर कन्या कलावती मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। इधर कन्या तो मूर्छित हो गई, जवाई डूब गया। ऐसा दृश्य देखकर साधु बेचैन हो गया। फिर भगवान को पुकारने लगा, कंठ भराया, भगवान को पुकारने लगा, कहने लगा हे भगवान ये क्या हो गया, मुझसे जो भी गलती हुई, मैंने तो भगवान आपका धन्यवाद किया था, नाव में धन मिला तो मैंने तो धन्यवाद आपका किया और दीन दुखियों को धन भी बांटा, प्रसाद भी बांटा, लेकिन मेरे परिवार के अगर किसी और सदस्य से कोई भूल हुई हो तो हे भगवान क्षमा करना। तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा साधु जो तेरी कन्या कलावती है इसने मेरा प्रसाद त्यागा है। घर में कथा करी, पूजन किया, लेकिन प्रसाद लिए बिना ही यात्रा प्रारंभ कर दी, इसलिए इसको विघ्न उत्पन्न हुआ है। यदि ये घर जाए, भगवान सत्यदेव के मंडप पर प्रणाम करे, अपनी गलती की क्षमा मांगे तो तुरंत अवश्य इसको फल प्राप्त होगा। आज कन्या कलावती के कानों में ये आकाशवाणी के शब्द पड़े, तुरंत नंगे पांव घर गई और भगवान का धन्यवाद किया, पूजन किया और भगवान के चरणों में अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसी के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा हुई पूर्ण और उसके बाद पंडित जी ने दिया चरणामृत भैया को बांटने के लिए सब भक्तों को, और प्रसाद खुद पंडित जी बांट रहे हैं सभी भक्तों को एक एक करके। तो प्रसाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दीदी और जीजू ने पंडित जी को दक्षिणा दी। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, कथा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।